टाइम हुआ है 9 बज रहे हैं रात के और हम चल दिए हैं गुलाबी नगरी यानी कि जयपुर। बच्चे साथ में हैं और टीचर्स हमारे साथ हैं। साथ में सभी लोग एंजॉय करते हुए बड़े ही उत्साह से जा रहे हैं स्कूल ट्रिप यानी कि जयपुर की सैर करने के लिए। रात में हम निकल चुके हैं और रात में जाते जाते जो बच्चे हैं काफ़ी अच्छे से एक्साइटेड हैं। और हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर एक विद्यालय में सरस्वती विद्या मंदिर में हम यहाँ ठहरे हैं और यहाँ पर भजन कीर्तन कर कर सुबह ही हम लोग निकल पड़े। और यहाँ पर वर्ग लगा हुआ है अच्छा सा, तो वर्ग में लोग कुछ कसरत कुछ भजन वगैरह हो रहे हैं। हम लोग निकलने की तैयारी में हैं और इतना अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग में एक बात कहें तो कुछ दिन से 2-3 दिनों से कुछ इतना कोहरा हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो रखा है, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि हम निकले तो मौसम साफ था और कोहरा भी नहीं था। अच्छे से हम लोग पहुंच चुके थे और ये जो सुबह थी बड़ी ही मनमोहक थी और कोहरा भी नहीं दिख रहा था, ठंड भी नहीं थी जैसे कि हमारे शहर में हो रहा था। काफ़ी ठंड थी, कोहरा था, कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन साफ़ मौसम था। हम लोग निकल पड़े और बाहर जाते हुए कि आज तो जयपुर को हम देखने ही वाले हैं और अच्छा लग रहा था। विद्यालयों की छुट्टी थी, लोग आ जा रहे थे, तो हमने भी सोचा कि हम भी लोग भी चलते ही हैं और बच्चों की खुशी देखकर तो और भी अच्छा लगने लगा। इतना सभी विद्या मंदिर ना एक जैसे ही लगते हैं। सभी में सरस्वती माता का एक मंदिर होता है, सब विशालकाय होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और सबका वातावरण एक जैसा ही दिखता है। तो हम भी इस विद्यालय जयपुर के सरस्वती विद्या मंदिर में रुके और आगे चलते हैं। आगे चलते हुए अपनी गाड़ी का इंतज़ार करते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद हम आगे निकल जाएंगे। और ये जो गलियाँ हैं जयपुर की गलियाँ, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बच्चों को कैसा लग रहा है वो आप देख ही सकते हैं, सुन सकते हैं। बच्चे बहुत खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं और देखने की प्रतीक्षा में हैं। यहाँ पर हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। सुना है यहाँ पर जयपुर का अच्छा सबसे जो मशहूर जो होता है ना, वहाँ पर नाश्ता मिलता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता भी किया और जलेबियाँ, समोसे, पोहा, कचौड़ियाँ। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रेंड है कि यहाँ पर ना कढ़ी से खाया जाता है, जो भी कचौड़ी है कढ़ी से खाएंगे। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर है गणेश जी का मंदिर है, काफ़ी बड़ी प्रतिमा है इनके दर्शन करते हैं और जिससे कि हमारा जो दिन है वो बहुत अच्छा रहे, सुंदर रहे। और यहीं पर बिरला मंदिर, यहाँ पर मूर्ति है भगवान जी की, जो लक्ष्मी नारायण जी उनका मंदिर है और इतना सुंदर मंदिर, इतना साफ सफाई, बहुत अच्छा भव्य मंदिर है, देखने में बहुत सुंदर लगा। और ठीक है, सब लोग शांति से यहाँ पर दर्शन करके अपना दिन मंगलमय बनाएंगे। भव्यता आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर 2 घंटे, लगभग 2 घंटे हम यहाँ पे रुके और देखा, क्योंकि यहाँ पे हमने आरती भी की थी और इसका हमें इंतज़ार करना पड़ा आरती करने के लिए। आरती करके हम यहाँ से निकले थे और चारों तरफ देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो भी दिखने को मिल जाएंगी। आसपास वो किला भी दिखेंगे, किले भी दिख रहे हैं यहाँ। तो चारों तरफ यहाँ का जो माहौल है बहुत सुंदर है। चारों तरफ आपको ये पूरी पहाड़ियों से घिरे हुए दिखेंगे। यहाँ की जो रोड है, रोड के आसपास दोनों किनारों पर गुलाबी पत्थर यानी कि पिंक कलर के बने हुए, रंग से बने हुए आपको जो इमारतें हैं वो दिखाई देंगी। बाज़ार है, मार्केट है, घर है, सारे कुछ ऐसे ही नज़र आएंगे। सब एक जैसा ही लग रहा है और जब एक जैसे होते हैं ना तो सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये कबूतर इतने सारे दाना चुग रहे हैं। ये एक स्थल है जहाँ पर कबूतरों को दाना डाला जाता है और सुनते हैं, अच्छा लगेगा। यहाँ पर ही हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और जाते हुए सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि कहाँ पे जाना है। तो ये जो है मानसिंह पैलेस, जिसको सिटी पैलेस कहा जाता है, उसमें हम लोगों ने एंट्री ले ली है और ये एंट्री गेट है। एंट्री से हम यहाँ पे ले लेते हैं, टिकट वगैरह है, टिकट वगैरह ले लिए है। और अगर आप भी जाना चाहते हो ना तो टिकट लेके और देख लेना। और मैं तो ये कहूँगी कि जब भी कोई भी फेस्टिवल हो तो उस दिन तो ना ही जाएं, छुट्टियों वाले दिन में तो बेहतर रहेगा। ये यहाँ की संस्कृति दिखती है
क्योंकि छुट्टियों के टाइम पर जब जाते हैं ना तो भीड़ बहुत मिलती है, तो वो जो हमें चैन से देखना चीज़ होती है वो हम नहीं देख पाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी छुट्टियाँ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं ना, कि छुट्टियाँ होती हैं तभी तो जाने का प्लान होता है, अगर बीच में कैसे जा सकते हैं। तो दोनों चीज़ को मैनेज करना होता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग छुट्टियाँ लेकर अपना करके जा रहे हो तो छुट्टियों के बीच तो ना जाएं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। आराम से देखने में जो मज़े हैं फिर तो वही है। लेकिन मौसम ने हमारा साथ भरपूर दिया। यहाँ पर ही सिटी जो पैलेस था इसके अंदर हम जब गए तो यहाँ पर हमने ऐसी पुरानी पुरानी चीज़ों को देखा जो कि मुश्किल था, केवल सुनी थी, देखी नहीं थी, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगा। भव्य चीज़ें थी और पुरानी हैं, ऐतिहासिक हैं, तो देखने में अद्भुत नज़ारा था कि कितनी शान शौकत से ये जो राजा महाराजा थे रहते थे, और इनका जब निकलते थे तो कितनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियों में निकलते थे, और हर चीज़ के लिए अलग ही अलग गाड़ियाँ होती थी इनको। फिर जैसे जैसे समय बदला ब्रिटिश लोग भी आए और उन्होंने भी अपनी अपनी गाड़ियाँ, स्टाइल की जो गाड़ियाँ थी, आप देख रहे हैं ना रिक्शा टाइप की भी ये गाड़ी है आजकल, जो अब वो रिक्शा भी बंद हो चुका है। तो इस तरह से वो बैलों के द्वारा खींची जाती थी, जो लोग होते थे वो खींचते थे, ये बग्गी वगैरह हैं ये भी चलती थी। जो अंग्रेज़ ब्रिटिश सरकार थे और ऑफिसर्स होते थे उनकी जो साथ में पार्टनर्स होती थी, तो वो इसमें जाती थी बैठ के। ऊँट गाड़ी पर रखे हुए, हाथी गाड़ी पर रखा हुआ है ये पूरा राजा महाराजाओं के, और ये इतना विशाल काय हाथी के लिए बनाया हुआ, जिसको जैसे कि एक योद्धा लड़ता था तो क्या होता था कि उसको कवर कर दिया जाता था कि कोई उसको हानि ना हो, कोई चोट ना लगे। इसी तरह से जो राजाओं के जो हाथी होते थे तो उनको भी इस तरह से ढक दिया जाता था कि कोई तीर भाला या कोई नुकसान ना हो। और इस हाथी के पास तो मैं भी खड़ी हूँ, और ये बच्चियाँ भी आ गई हैं। हाथी नहीं है, हाथी के कपड़े हैं। एक योद्धा होता है ना, उसका कवच होता है ऐसे ही। जाते थे ना युद्ध के लिए या कहीं जाते थे भ्रमण के लिए, सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। इसको बैलों के द्वारा लगाया जाता था, तब इसको दर्शन के लिए जाते थे। सिल्वर का चांदी की गाड़ी, खंबा गाड़ी। चांदनी रे फिर जाना रे, चंदा में चांदनी रे फिर जाना। यहाँ कठपुतलियों का बड़ा ही सुंदर नृत्य है, और ये है वो महल जहाँ होते थे सभाएं, बहुत सारी सभाएं। यहाँ राजा लोग बैठा करते थे बीच में, और आसपास उनके मंत्री संतरी या फिर बाहर राजदूत जो आते थे वो बैठा करते थे। अभी आने वाली उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ का ये देखो कितनी सुंदर सुंदर जो कारीगरी है वो की गई है। दीवारें देखो एकदम बढ़िया सा जो नक्काशी की गई है, और शिल्प जो किया गया है बहुत सुंदर। ये पेंटिंग्स हैं और चित्रकारी है, हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं, इतना बारीक काम किया गया है, ओहो बहुत सुंदर। काश ये मिल जाता है ना, लेकिन ये मिलने लायक चीज़ नहीं है। अगर तो ये केवल सेफ रखा हुआ है, और इनको ऐसे सेफ रखा हुआ है एकदम शीशे में, मिरर में लगा के कि कुछ धूल मिट्टी या किसी के टच में ना आए। भाई ये आखिर हमारे देश की धरोहर है। ये कार्ड्स वगैरह, वेडिंग कार्ड्स होते थे या इनविटेशन कार्ड्स होते थे, उस समय भी इतनी अच्छी वैरायटी के चलते थे। वाओ, इमेजिन करो कितना सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जो देखने को मिल रही हैं। अगर ना कभी भी आपको मौका मिले तो बिल्कुल छोड़ना नहीं, बिल्कुल जाना और उनको अच्छे से तसल्ली से पढ़ कर आना। बहुत ही आपको लगेगा कि वाकई हम लोग उसी ज़माने में आ चुके हैं, और थोड़ी कुछ ही एक भ्रम ही रहेगा, लेकिन कुछ क्षण के लिए हम भूल जाएंगे कि हम आज के जीवन में जी रहे हैं, हम उसी दुनिया में पहुंच जाएंगे, और ये सब कुछ ऐसा लगेगा हमारे साथ ही हो रहा है सब कुछ, है ना। और उस चीज़ का हम हिस्सा भी हैं, कुछ पल के लिए ही सही, उस क्षण का हम हिस्सा बन सकते हैं। और ये है वहाँ की वंशावली, कौन कौन कब कब किसके बाद हुआ, ये सब आके
एकदम ऐसे रखे हुए हैं। तो इनको नाम पढ़ो, इनको याद करो, हिस्ट्री, इतने सारे राजा हुए और फिर एक नाम के कितने सारे ही राजा, जैसे कि मानसिंह, तो पता नहीं कितने ही मानसिंह हो चुके हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह के। और यहाँ पर ही एक मूवी चल रही है राजा के लेके, और यहाँ का सारा किला दिखाया हुआ है। ये देखिए, अब आते जाइए, अब देखो ना यहाँ पर, ये देखो इतना बड़ा मसन, विशालकाय मसन है, और आपको शायद छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा है, पता नहीं कौन ही बैठता होगा इस पर। और आसपास छोटी छोटी गद्दियाँ लगाई हुई हैं, यहाँ पर जो अन्य जो लोग आते होंगे, मंत्री वगैरह होंगे, वो बैठते होंगे। सामने बिल्कुल सेंटर में 2 कुर्सियाँ हैं, वहाँ यहाँ का सम्राट बैठते होंगे, यहाँ के राजा बैठते होंगे, है ना। और यहीं पर वो सारी डिसीज़न लिए जाते थे, मेन जो निर्णय होते थे वो यहीं पर बैठ के लिए जाते थे। तो बड़े ही बेहतरीन जगह है और एक अहम हिस्सा है जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं। राजा बैठकर अपनी सभा चलाता है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त करता है। आप यहाँ देखेंगे वो पिक्चर्स, और जो बिल्कुल ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, और सब कुछ उस समय का बताती हैं, सारे दृश्य को दिखाती हैं। भाई आज तो मज़ा आ गया, एकदम बढ़िया। मेरे को भी लग रहा है कि मैं भी उसी क्षण में पहुंच चुकी हूं, और बस वेशभूषा अलग है, बाकी का हिस्सा मेरे को अपने आप को मैं समझ रही हूँ, है ना। ऐसे आप भी समझ सकते हो, आप भी आइए। ये देखिए राजा महाराजे ऐसे खड़े हुए हैं लेके तलवारें, ये पोशाक पहन कर, और ये देखो ये छोटी सी गदा भी आपको दिख रही है ना। तो ये इस तरह के हथियार ये लोग अपने पास रखा करते थे। हालांकि हमें ऐसे छोटा सा नज़र आ रहा है लेकिन बहुत भयंकर, बहुत भारी है। और ये आप देखेंगे कि आगे आगे ये तस्वीरें, उन्हीं के साथ ये हथियारों को भी रखा गया है, जिससे कि हम देख सकें कि ये वही हथियार है जो इनके पास था। तो ऐसे ही यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक कपड़ा है, कपड़े में इतनी बारीकी से काम किया गया है, और हाथ से किया हुआ काम, आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगती होगी, कितना मुश्किल से इस कपड़े को बनाया जाता होगा, तब जाके इन राजाओं की ना पोशाकें सिलती थी। और ये आप तलवार देख रहे हो ना, ये तलवार, यही तलवार ये अपने हाथों में भी लेकर खड़े हुए हैं। आप देखेंगे इस तस्वीर में ये राजा हैं, ये अपने हाथों में इस तलवार को लेके खड़े हुए हैं। इसी तरह से ये पूरी गैलरी ही ना पूरी हथियारों से बनी हुई है, औजारों से बनी हुई है। और यहाँ ये पोशाक देखो, इसका कलर तो एकदम मस्त है, एकदम चटकीला, लगता ही नहीं है कहीं से पुरानी है, एकदम बहुत फ्रेशनेस सी दिखती है इसमें। और पता नहीं कौन सा ही कपड़ा है, इतनी बारीक कढ़ाई हो रखी है, इससे बड़े बड़े मतलब आज का आदमी अगर इसे पहने तो पूरा ढक ही जाएगा। ये देखो एक से एक इनकी तलवारें हैं, अलग अलग टाइप की, अलग अलग कलर की, बिल्कुल ये लगता है मैचिंग के साथ शायद पहनते होंगे। इधर मेडल्स, अरे वाह, बहुत ही मेडल्स, आजकल के मेडल देखो, ये मेडल देखो, ये शोभा बढ़ाते थे इनकी पोशाकों की। जब ये विजय प्राप्त करते होंगे तब इनके पोशाकों पर ये सजते होंगे। अब ये देखिए कैसी कैसी ड्रेसें हैं ना, मतलब इनकी भी अलग होती हैं कि ये युद्ध में जा रहे हैं तो कुछ और पहन रहे हैं, और किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो कुछ और ही राजशाही में निकलते होंगे, घर का कुछ और होता होगा। तो ये देखिए कि लंबे लंबे कपड़े हैं, पूरे पूरे ढके हुए ना। और ये इनके जो मेडल्स या इनको शोभित करते होंगे, अलग अलग तरह के बने हुए हैं, चांदी का है, तांबे का है, सोने का भी है, हीरे जड़े हुए हैं, ये इनकी शोभा बढ़ाते हैं। पीतल के हैं भाई, मतलब क्या है, ये जीवन था, इनकी लाइफ स्टाइल थी बहुत अच्छी, देखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन वास्तव में तो इनके राजघराने की महिलाएं बता सकती हैं उनका जीवन कैसा रहा होगा। लेकिन बच्चे का घोगी शान शौकत तो बहुत अच्छी है भाई। और ये देखिए कपड़े, देखिए ये कपड़े ये उनकी जो बालक होते थे ना, उनके बालक भी इस तरह के कपड़े पहना करते थे, मतलब एकदम मस्त वाले कपड़े। और ये खिलौने भी तो देखो, वो ऐसे छोटे मोटे खिलौने नहीं, तलवारों से खेलते थे राजाओं के बच्चे, राजा महाराजाओं के बच्चों के खिलौने ही अलग थे, एकदम मस्त। और ये देखो सारे बजाने के जो वाद्य यंत्र हैं वो भी आप देख सकते हैं, अलग अलग। तो इस तरह से ये पूरा हॉल है, पूरा पटा पड़ा हुआ है अलग अलग चीज़ों से। तो वेश कीमती है, धरोहर है, इनको देखने का मौका मिले तो आप ज़रूर जाना। ये तस्वीरें हैं, लाइन से लाइन लगी हुई हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये पूरा परिवार इनका दिखाया गया है, इनके
परिवार में कौन कौन रहा करते थे, कौन कौन लोग थे। तो ये शाही परिवार है। जब ब्रिटिश लोग आए तो कैसे उनकी मीटिंग होती थी, कैसे उनका स्वागत होता, ये सारी, और ये चित्र कलर देखेंगे, पेंटिंग, और ये देखिए ये मतलब फर्श के लिए जो कालीन बनाया जाता है ना, उसकी बुनाई किस तरह से किया गया है। और ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, ये इसको सपोर्ट करने के लिए है, ये इधर उधर भागे नहीं पता। तो इस तरह से हमने तो इसको खूब अच्छे से देखा, और टाइम होता तो हम और अच्छे से इसको पढ़ते, अनुभव करते, लेकिन एक समय की पाबंदी होती है ना कि हमें उसी समय में सब कुछ करना होता है। तो वो हमने देखा और आगे भी। और मैं तो बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी सूर्य देव का, जो आज इन्होंने मौसम को इतना खुला रखा हुआ है, खिला हुआ। क्योंकि संदेह तो यही था कि सूरज अगर नहीं रहेगा तो कोहरा इतना पड़ने वाला है, तो हमारा सारा कैसे क्या होगा। लेकिन इतनी गर्मी हुई कि हमने तो सारे वुलन चीज़ें हटाई ही दी थी, गर्मी भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं और हमने ये अच्छे से देख लिया। अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, आप बताइए। अब इसके बाद हम कहाँ जा सकते हैं? जी हाँ, हवा महल, क्योंकि वो एक दायरे में हवा महल पड़ता है बिल्कुल इसके साथ में ही। अब हमने सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की इसकी, और सीढ़ियाँ इतनी सकरी थी ना कि बस एक ही एक जा सकता था, दूसरा तो आ ही नहीं सकता था। वो भीड़ को देखते हुए, क्योंकि 25 दिसंबर को तो इतनी सारी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो उसमें हम लोग चलते जा रहे। और ये देखो छोटी छोटी नन्ही नन्ही खिड़कियाँ, लगता है आपको ऐसे क्यों बनी होंगी? मैं बताती हूँ ना क्यों बनी होंगी। उस समय मुग़ल शासन था, और मुग़ल शासन में जो पर्दा प्रथा थी बिल्कुल ज़ोरों शोरों से होती थी, बिल्कुल। अब राजा की जो रानियाँ थीं, राजकुमारियाँ थीं, तो उन्हें भी तो बाहर शहर को देखना है ना, कैसा शहर हो रहा है, कौन सी चीज़ें हो रही हैं, बाज़ार कैसे लगे हुए हैं। तो उनके लिए छोटे छोटे झरोखे थे ना, वो बनवाए गए थे। तो बहुत सारी खिड़कियाँ इसमें बना दी गई, और खिड़कियों के ज़रिए जो महिलाएं थीं तो वो वहाँ से शहर को देखा करती थी, और देखती ऐसे थी कि लोगों को तो नहीं पता चलता था कि वो हमें देख रही हैं, लेकिन वो सब कुछ देख लिया करती थी। तो इस तरह से उन महिलाओं के लिए बनाया गया था। और सेफ्टी रूल ये था कि सिटी पैलेस से ही उनके लिए जाने का रास्ता था, जिससे कि उन्हें बाहर ना जाना पड़े, और अंदर अंदर से ही वो सब कुछ जायज़ा ले लिया करती थी, मनोरंजन कर लिया करती थी। अब देखिए ना, राजा महाराजाओं की जो रानियाँ थीं वो भी पर्दे में रहा करती थी। तो जाहिर सी बात है, ये कोई छोटी बात चीज़ नहीं है, इसको जल्दी से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो वो तो सब कुछ देख लेती थी, लेकिन बाहर वाला समझता था कि नहीं, केवल खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं, लेकिन वो सब कुछ देखती थी। और वेंटिलेशन तो इतना अच्छा है ना कि हवा इतना आराम पार होती थी, तो आराम से ठंडी का लुफ्त उठाते हुए, क्योंकि एक तो हाइट पर है। और यहाँ पर ख़ास बात तो ये है कि इसकी कोई नींव नहीं रखी हुई है, डायरेक्ट उस पर बनी हुई है, दीवारें लगी हुई हैं। और आसपास आप देखोगे ना, आजकल तो ये जो एक टॉपिक छिड़ा हुआ है वो देखेंगे, अरावली की पहाड़ियाँ, जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ना, रेंज है पूरी, वो दिखती है आपको आसपास पूरा का पूरा। देखा ना, ये भी हमने देख ही ली अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। तो ये सारा कुछ, ये जो बने हुए हैं ना, चाहे वो आमेर का किला हुआ, ये सारी कुछ आमेर जो है अरावली की पहाड़ियों पर ही बना हुआ है। तो इस तरह से हमने तो काफ़ी अच्छा मज़े लिए इसके। लेकिन एक बात और बता दूं, जो हमें हवा महल का जो पोर्शन हमें पूरा पूरा दिखाई देता है ना, बड़ा सा, वो एक श्री कृष्ण का जो मुकुट होता है उस आकार का बनाया गया हुआ था। और हमें जो दिखता है बाहर से, वो एक्चुअली में बैक साइड है जो हमें दिखती है। वास्तव में तो जो एंटर होते हैं ना, वो अंदर की साइड से होते हैं, बाहर से कोई गेट है नहीं, अंदर से ही जाना पड़ता है। अच्छा, तो हमने तो ये देख लिया है, अच्छा लगा, बहुत सुंदर, पूरा जयपुर दिख जाता है यहाँ से, व्यू बहुत अच्छा होता है। और सामने ही आप देख रहे हो ना, ये बड़ी सी जो दीवार आपको दिख रही है ना, ऊंची सी, ये है जंतर मंतर। और जंतर मंतर जानते हो, इसका मतलब है सूर्य घड़ी। जब राजाओं की संतानें जब पैदा होती थी, नक्षत्र को पता करने के लिए, उनकी राशि को पता करने के लिए, कौन सा बालक कैसा राजा बनेगा, या कोई विलासिता में जाएगा, या कोई वीर योद्धा बनेगा, ये सब कुछ पूरे यंत्र इस जंतर मंतर बनाए हुए हैं। और ये पूरी दुनिया में फेमस भी हैं। कहते हैं ना कि अपना विज्ञान पहले से ही इतना शक्तिशाली था, बहुत ही वैभवशाली था। तो ये सारी जो घड़ियाँ हैं, वो सब कुछ का निर्माण किया जा चुका है यहीं पर। तो ये जंतर मंतर में आप देखेंगे बहुत सारे कौन सा घड़ी, कौन सा वर्ष, कौन सा नक्षत्र, राशि, ये सब कुछ मेज़र करने के यंत्र बनाए गए हैं। तो हमारा विज्ञान भी कोई पीछे नहीं है, इसीलिए भारतीय संस्कृति को सबसे पुरानी संस्कृति कहा जाता है। इसके बाद हम जंतर मंतर भी गए, और
वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस वजह से वो मैंने स्किप कर दिया है और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम जा रहे हैं आमेर के किले में। आमेर का किला थोड़ी दूर पर था और इससे पहले हमने देखने के बाद भोजन किया और आमेर के किले के लिए आप देख रहे हैं ना, ये हाँ, इस पिक्चर को मत देखिए, ऊपर देखिए ना, ऊपर जो बाउंड्री गई है ना, बड़ी बड़ी किले की वो दीवार है। और ये दीवार किस पर बनी है पता है? अरावली की पहाड़ियों पर बनी हुई है और इतनी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, उसके ऊपर फिर से एक दीवार। ये थी सुरक्षा, इस तरह की सुरक्षा। और यहाँ का जो संगीत है आप सुन सकते हैं, कितना मधुर संगीत है। तो ऐसे संगीत तो केवल राजस्थान में, म्हारो राजस्थान, ठीक है, तो वहीं सुनाए जा सकते हैं और आनंद लिए जा सकते हैं, केवल वहीं। एक राज की बात बताऊं, जहां हम आमेर के किले में हैं ना, ये है एक पीहर। किसका है ये? जोधाबाई, जिसको हम जानते हैं जोधाबाई, अकबर की पत्नी। वास्तव में उनका नाम हरकाबाई था, यानी कि हीरा कुमारी। तो इनके पिता राजा भारमल की पुत्री थी। इनका विवाह यहीं से हुआ था अकबर के साथ। तो यहीं पर हम लोग अब लौटते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारी यात्रा कैसी लगी, और इस तरह के ही कुछ वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। समय समय पर ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और ऐसा भव्य स्वागत केवल राजस्थान में हो सकता है सबका। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं और अपने यहाँ लौटते हैं। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और हम लोग अब वापसी है, थक चुके हैं सब, मस्त पड़े हुए हैं, अब सिर्फ घर लौटने का इंतज़ार है।